लो सुन लो बात। किसी आत्माराम की जमीन, श्रीमान जी, आत्माराम ने अपनी जमीन खुद हमारे पास गिरवी रखी थी। कागज हमारी दुकान पर पड़े हैं और इसका सबूत इस रजिस्टर में है, उनके अंगूठे का निशान, चाहो तो मिला लो। माफ कीजिएगा, मुंह से निकल गया। आत्माराम तो अब यहां कहां। आत्माराम तो प्रभु विष्णु की शरण में बैठे मंगल गीत गा रहे होंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हरिओम हरिओम हरिओम। लेकिन बात यह है कि हम अपना धर्म निभाना कैसे छोड़ दें? हम अपने धंधे से बेईमानी कैसे कर सकते हैं? भाई हम व्यापारी हैं, जमीन गिरवी रख के ब्याज पे हमने पैसा दिया, ये हमारा धंधा है और हम बहाल अपना धंधे का कर्तव्य निभा रहे हैं। हम छोड़ नहीं सकते, ये गलत होगा। ठीक है, देखिए ये बात सच है कि आत्माराम अब इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारा दिया कर्जा तो अब भी उन पर है ना, है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? है ना? तो भाई जब दिया है तो लौटाना भी तो होगा ना। तो हमने ये तय किया है कि हम गांव के सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनके सामने अपना ये दुखड़ा रोएंगे और गांव के सभी गण्यमान्य लोग मिलकर हमारी समस्या का निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है? तो क्या है, सबके सामने बात हो जाएगी, सबके सामने हल निकल आएगा, तो किसी को किसी से कोई दिक्कत ही नहीं। और ये भी हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बब्बन के कहने पे कर रहे हैं हम। हाँ, पूछ लीजिए, खड़े सामने। देखिए, आप तो हमारा स्वभाव जानते हैं, हम तो बहुत पुराने हैं इस गांव में, खानदानी काम है हमारा ये। भाई हमें किसी को भी कष्ट देने में जरा भी आनंद नहीं आता। हमारे पुत्र राजा की मां साथी हैं, पूछ लीजिए उनसे, स्पष्ट प्रमाण है उस बात का कि हम दुखी हो जाते हैं किसी को कष्ट देते हैं तो। बबन भैया, हम कह रहे थे कि हमारी जो समस्या है, हमारा और रामबोला का जो जमीन विवाद है, तुरंत सुलझा दीजिए। क्या है, हमारी नाव का भी समय हो गया है, सामान भी उतरवाना है, फिर इनको चढ़ाना है, तो चले भैया हम चलते हैं। आओ आओ राजा की माँ, नाव निकल जाएगी। चल, नमस्कार।